अध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है। अब सवाल ये कि चाय बागान वाले असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में किस राजनीतिक दल की खुशबू महकने वाली है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जेएमएम ने इस चुनाव में अपने प्रचार और मौजूदगी के जरिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि रिजल्ट में ये कितना तब्दील होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असम चुनाव में होगा आर पार। 18 सीट पर जेएमएम का दम। हिमंत के खिलाफ हेमंत की हुंकार। सभा से रोकने के आरोप पर संग्राम। असम विधानसभा के चुनाव के आईने में इस बार झारखंड की भी छवि साफ दिख रही है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक्टिव मोड में थे, तो इस बार 2026 के असम चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने भी चुनावी दौरे से हिसाब किताब बराबर कर लिया। हेमंत के प्रचार के बाद भी झारखंड में सरकार बनाने से बीजेपी चूक गई थी, लेकिन असम में जेएमएम किस भूमिका में होगा, इस पर सबकी नजर है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट पर सियासत गर्म हो गई, जिस पर उन्होंने लिखा था कि पीएम के कार्यक्रम के कारण उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मोबाइल फोन के जरिए ही उन्होंने रोंगो नदी और चाबुआ की जनता को संबोधित किया। असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। वहीं रविवार को कल्पना सोरेन को भी सभा की अनुमति नहीं मिलने का मामला सामने आया। इस पर जेएमएम के तेवर कड़े दिख रहे हैं। चुनाव तो पहले भी हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहले भी चुनाव प्रचार किए होंगे, लेकिन चाय बागान में आदिवासी श्रमिकों के बीच पहली बार जाने को मजबूर हुए। ये ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये ताकत है हेमंत सोरेन की। असम में जेएमएम का मुख्य जोर टी ट्राइब्स पर है। उन्हें एसटी का दर्जा दिलाने और मजदूरी के साथ बुनियादी सुविधा के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की गई है। जेएमएम और हेमंत के निशाने पर करीब 90 लाख की आबादी है। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसते हुए पलटवार किया है, तो कांग्रेस ने भी किसी भी पार्टी के नेता को रोकने पर नाराजगी जताई है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जेएमएम की गंभीर दावेदारी पर सवालिया निशान जरूर उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के 2-3 दिन की सभाओं में या कल्पना जी की 2-3 दिन से सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। 100-200 लोग जुट रहे हैं, उसके बाद फिर ये सभा कैंसिल हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी अब इसको नया एंगल दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे या उनके दल से आग्रह करेंगे कि जो उनको रद्द करने की लिखित सूचना दी गई, जरा उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें, बहाने ना बनाएं। शासन को चाहिए कि ऐसी समय निर्धारित करे, ऐसी व्यवस्था बनाए कि सभी राजनीतिक दल को समान रूप से अधिकार मिल सके और निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एनडीए की सरकार बनती है या महाजोट इंडिया ब्लॉक की बनती है, तो उस समय इनके विधायकों का क्या रोल रहेगा। अगर थोड़े 2, 4, 10 भी विधायक इनके जीत जाते हैं तो यह हेमंत सोरेन के लिए बड़ी उपलब्धि है। झारखंड के बाहर जेएमएम को मजबूत करने और आदिवासियों के नेशनल लीडर के तौर पर उभरने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हैं। असम चुनाव में आदिवासियों के भरोसे उन्होंने चुनावी ताल भी ठोकी है। असम के चाय बागानों की जो खुशबू है, उस खुशबू में किस राजनीतिक दल की ताकत महसूस की जाएगी, यह 4 मई को पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो वहीं गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित किया और असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से मैदान में एक्टिव हैं। हेमंत सोरेन ने भरोसा जाहिर किया कि जनता का मूड और चुनाव परिणाम का अंदाज ग्राउंड स्तर से लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी और सहयोगियों ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। उन्होंने संकेत दिए कि चुनावी नतीजे जनता के समर्थन और जमीनी हकीकत पर निर्भर करेंगे। देखिए, चुनाव में लड़ा हूं तो डेफिनेटली लोग ग्राउंड में हैं और ये सारी चीज़ें
ग्राउंड से ही आपको बहुत बेहतर पता चलेगा कि इसका रिजल्ट किस तरफ होगा, कैसा होगा। हम लोग अपना जितना काम था वो हम लोगों ने किया है। अरे वोट में चोरी करो, वोट में डाका डालो, वोट मैनिपुलेट करो, वोटर को मैनिपुलेट करो, उनके कई पैरामीटर्स हैं दावा करने का। हमारा पैरामीटर जनता की अदालत है। बड़ी खबर रांची से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के चुनाव प्रचार अभियान के बाद वापस झारखंड लौट आए हैं। उनका ये दौरा आज खत्म हुआ। 27 तारीख की शाम से शुरू हुआ ये अभियान 10 दिनों से ज्यादा समय तक चला, जिसमें उन्होंने जेएम के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उनकी वापसी की इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। उन्होंने असम में पार्टी की गतिविधियों और स्थानीय जनसमूह से संपर्क किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आसाम दौरे से वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिनों से अधिक समय तक उन्होंने आसाम में चुनाव प्रचार किया है और चुनाव प्रचार के बाद वापस लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गांडे की जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो भी पहुंच चुकी हैं और यहां सीधे वो अपने आवास के लिए रवाना हो रही है। करीबन 10 दिनों का जो उनका ये सफर था, चुनावी कैंपेन था, चुनावी कैंपेन के बाद मुख्यमंत्री वापस लौटे हैं। 18 सीटों पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब देखना होगा कि उसका रिजल्ट क्या रहता है। हालांकि लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद अब यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वापस लौट चुके हैं। जिस तरीके से पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभाओं में आप भीड़ की बात करें या उसके अलावा जब भी इनके कार्यक्रम को क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से ये उड़ान नहीं भर पाए तो ये टेलीफोनिक माध्यम से भी लोगों से संपर्क करते रहे हैं। अब आसाम दौरे के बाद यहाँ वापस लौट चुके हैं क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में आयोजित दिशा की बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने असम की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार को घेरा और कहा कि वहां जनता नाराज है। गौरव गोगोई एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। मैं खास करके एज अ स्टार कैंपेनर वहाँ पे डिब्रूगढ़ में थी और कई सारे जो वहाँ पे विधानसभा है उसका जब दौरा किया तो जो चाय बागान में रहने वाले लोग हैं विशेष रूप से वो काफी नाराज चल रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो भी वादा उनके द्वारा किया गया था, चाहे माटी का पट्टा हो साथ ही साथ जो उनका वेजेस में बढ़ोतरी हो, उनमें से कुछ भी चीज वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं वहाँ पे जिसके वजह से बीजेपी वहाँ एक कमजोर फ्रंट में पड़ती है। वहाँ की जो जनता है वो एक मजबूत सरकार, एक क्लियर और इंटीग्रिटी वाली सरकार ढूंढ रही है और गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में उनको वो एक चेहरा दिख रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां पर बच्चा चोर की अफवाह ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हरमू रोड मुक्ति धाम के पास जमकर लोगों की तरफ से हंगामा किया गया। शक में एक युवक को लोगों ने पकड़ भी लिया। आरोपी को अरगोड़ा थाने लेकर ये लोग पहुंच गए। बच्चा चोरी के आरोप की हालांकि पुष्टि नहीं हुई। बच्चे के रोने की वजह से अफवाह फैलने की बात सामने आ रही है। वो मेरी जीजा है, वो बच्ची को खिलाने के लिए लेके गए थे। तो ये लोग शायद गलत सोच लिए और पकड़ के ले आए। मारपीट की? हाँ, मारपीट किया, पता नहीं। और पैसा वैसा भी निकाल लिए उसका। पैसा भी? हाँ, उनके पास पैसा भी था, पैसा भी निकाल लिए। प्लस गाड़ी भी चोरी हो गया शायद। गाड़ी मिल गाड़ी मतलब ये गलत है? ये गलत है हाँ, कि ये बिरसा चौक से काके लेके गए थे। अच्छा, काके लेके बच्ची को हाँ खिलाने के लिए लेके गए थे। तो अब ये लोग गलत सोच लिया, बोल रहा है कि बच्चा चोर है बोल के। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां पर रामनवमी हिंसा में घायल युवक की मौत हो गई और इसी मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर नाराजगी और गुस्से को जाहिर किया। गुस्साए लोगों ने NH 522 पर चक्का जाम कर दिया। टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुआवजा और नौकरी की मांग की जा रही थी। हंगामे में सड़क पर फंसे सैकड़ों वाहन और लोगों की परेशानी दूसरी तरफ बढ़ती हुई दिखी। मौके पर पहुंचे BDO और CO ने
हालांकि परिजनों से बात की, प्रशासन ने गुस्साए लोगों को समझाया और 6 घंटे के बाद जाकर ये जाम खत्म हुआ। और एक लड़के की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम गुलाब साव था। उसी का कल या परसों मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका बॉडी को मेडिकल में ले जाया गया था, रिम्स में था, उसके बाद मेडिकल ले जाया गया तो वहाँ पे उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया, जहाँ पे 5 लाख रुपए उसका बिल बताया गया, जिसमें बकाया 2,38,000 रुपये था, जिसमें बॉडी उसको नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से ताड़ा तोड़ करके उसकी बॉडी को निकाला और उसके बाद रिम्स में पोस्टमार्टम करवा के उसकी बॉडी को साथ में हम लोग कल लेके आए। तो जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री बेहद परेशान नजर आए। आरोप है कि यात्रियों को दरकिनार करते हुए रेल मंडल में मालगाड़ी को प्राथमिकता दी जाती है। इससे 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में पैसेंजर 4 घंटे ट्रेन को लग जाता है और यात्रियों ने महाधरना इसलिए कर दिया, अपनी नाराजगी जाहिर की। रेलवे ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया और उनका समाधान भी तुरंत निकाला गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जमशेदपुर का टाटानगर रेलवे स्टेशन, यहां से सैकड़ों गाड़ियां हर दिन आती जाती हैं, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। यात्रियों ने रेलवे को सिस्टम में सुधारने के लिए अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके खिलाफ मंगलवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व जेडीयू विधायक सरयू राय ने किया। आरोप है कि रेल प्रशासन मालगाड़ी को प्राथमिकता देता है और यात्री ट्रेन की अनदेखी कर रहा है, जिससे 30 मिनट में पूरी होने वाली यात्रा 3 से 4 घंटे में पूरी हो रही है। यात्री गाड़ियां समय पर जमशेदपुर स्टेशन पर पहुंचे। होता यह है कि कांडा तक, चांडिल तक, राखा मांझ तक सब गाड़ियां सही समय पर आती हैं, पर 35-40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे का समय लग जाता है। विधायक सरयू राय के साथ जेडीयू और आजसू के तमाम नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जिसका भरपूर साथ दिया जमशेदपुर चैम्बर और मारवाड़ी समाज के साथ हजारों लोगों ने। इसमें अपील की गई कि रेल मंत्री इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द लाखों यात्रियों की समस्या को दूर किया जाए। ज्यादा तकलीफें हैं यात्रियों को, आप हमारी मांगों को समझिए और इस पर सुधार करिए। हम मिलते हैं, पत्राचार करते हैं, पत्रों का कोई हम लोग के पास रिप्लाई नहीं आता है। मिलने से हम लोग को आश्वासन मिलता है कि हाँ सुधार हो रहा है। सुधार कब दिखेगा? लिए जो दुधारू गाय है उस का जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है टाटानगर, वहाँ ट्रेन लेट से आ रही है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ये कहीं से भी मानवता की चीज नहीं है। 50 किलोमीटर की दूरी जो 50 मिनट में दूरी तय होता है, उसको अब ये ट्रेन 2.5 घंटे में तय करेगी। उसी तरह से इधर से जो ट्रेनें जाती है चक्रधरपुर के लिए, तो पहले ही आगे और स्टेशन पे दिखाया जाता है कि 2.5 घंटे के बाद पहुंचेगी वहाँ। तो ये सारा सर इस डिवीजन के जितने मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे सारे लोग दोषी हैं इसके। नेताओं के साथ आम जनता की जुगलबंदी का असर भी दिखा और रेलवे प्रशासन की ओर से एसीएमओ ने धरना स्थल पहुंचकर विधायक सरयू राय से वार्ता भी की। इसमें समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया गया, जिसके बाद महाधरना समाप्त कर दिया गया। अब नजरें टिकी हैं कि रेलवे के अगले कदम पर कि पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता दी जाती है या फिर ये आश्वासन छलावा साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।